हाय दोस्तों, मैं अमित कुमार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीएस बाई अमित सर में। तो आज स्टैटिक का हम लोग सेशन स्टार्ट करेंगे और स्टैटिक की दूसरी क्लास होगी। पहली क्लास में हमने शास्त्रीय नृत्य पढ़ा रखा है, भारत का शास्त्रीय नृत्य। ठीक है, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ज़रूर आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज हम लोग दूसरा वीडियो पढ़ेंगे स्टैटिक का। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, प्रमुख संगठन चल रहा है हम लोग का। हाँ, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ठीक है, पहला हमने पढ़ा रखा है क्या, संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसमें पढ़ेंगे स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई, तो स्थापना हुई थी 3 अप्रैल 1946 को हुई थी। कब हुई थी, 3 अप्रैल 1946 को। ठीक है, इसका पूछेगा कि हेड क्वार्टर कहाँ है, तो हेड क्वार्टर है दोस्तों इसका आपका द हेग। कहाँ पे, द हेग। तो द हेग में है, द हेग। ठीक है, नीदरलैंड में पड़ता है। द हेग कहाँ पड़ता है, नीदरलैंड में पड़ता है। और अध्याय पूछे दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अध्याय कितने हैं, तो टोटल 5 अध्याय हैं। कितने हैं, 5 अध्याय। ठीक है, अनुच्छेद कितने हैं, तो अनुच्छेद हैं आपके 70। कितने अनुच्छेद हैं, टोटल 70 अनुच्छेद है। इस बात को याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने अनुच्छेद हैं, 70 हैं। और न्यायाधीशों की संख्या, तो न्यायाधीशों की संख्या दोस्तों 15 है। कितनी है, 15 है ना। और कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो न्यायाधीश होते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो याद रखिएगा 9 वर्षों का। कितने, 9 वर्षों का होता है। ठीक है, अध्यक्ष इनमें से ही चुना जाता है, यानी कि जो 15 होते हैं हमारे न्यायाधीश, ठीक है, उन्हीं में से एक अध्यक्ष भी चुना जाता है। और उनका अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है, तो 3 वर्ष। ठीक, कितने दोस्तों, 3 वर्ष होता है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। और न्यायालय की भाषा क्या है, यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कौन कौन सी मान्यता प्राप्त भाषा है ऑफिशियली, जैसे तो फ्रेंच है और इंग्लिश है। क्या है, फ्रेंच और इंग्लिश है। और न्यायालय का कोरम, कोरम क्या होता है दोस्तों, कोरम वो होता है जैसे कि बैठक कोई होती है ना, तो उस बैठक को कब पूर्ण माना जाएगा। तो जैसे कि अगर न्यायालय में मान लीजिए 15 में से अगर 9 न्यायाधीश हैं तो कोरम पूर्ति हो जाएगी। अगर 9 से कम है तो उसे नहीं माना जाएगा कोरम पूरा। ठीक है, और न्यायालय का कोरम तो हो गया। और ये प्रश्न बनता है अगला कि न्यायालय में पहले भारतीय न्यायाधीश कौन थे, यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत की तरफ से कौन पहले न्यायाधीश, तो डॉक्टर नागेंद्र सिंह। क्या नाम था उनका, डॉक्टर नागेंद्र सिंह। याद रखिएगा, प्रश्न बन चुका है दोस्तों। ठीक है, एसएससी रेलवे में। न्यायालय के पहले न्यायाधीश, क्या, न्यायालय के पहले न्यायाधीश बेनिगल रामाराव। कौन है, बेनिगल रामाराव। न्यायालय के यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के पहले न्यायाधीश बेनिगल रामाराव हैं। ठीक है, बेनिगल रामाराव। और वर्तमान में न्यायाधीश कौन है, यानी कि हमारे देश की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कौन वहाँ पे है न्यायाधीश अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, तो कौन है, हमारे दलवीर भंडारी। कौन है, दलवीर भंडारी। ठीक है, और न्यायाधीश को कौन चुनती है, तो हमारी महासभा चुनती है। क्या, महासभा चुनती है। और हम अगले वीडियो में बता रखा हूँ संयुक्त राष्ट्र संघ में इसके प्रमुख 6 अंग होते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के, उसमें महासभा होती है। तो महासभा को क्या कहते हैं, विश्व का लघु संसद कहते हैं। क्या कहते हैं, विश्व का लघु संसद कहते हैं। ठीक है, ये हो गया हम लोग का क्या, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ठीक है, दूसरा हम लोग देखेंगे संगठन है विश्व बैंक समूह। क्या, विश्व बैंक समूह भी बोलते हैं इसे लोग। ठीक है, या विश्व बैंक बोल दीजिए, बात हुई है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1944 में। कब हुई दोस्तों, 1944 में। और हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, तो वाशिंगटन DC। हेडक्वार्टर याद रखिएगा, प्रश्न बनता है बहुत हेडक्वार्टर से। ठीक है, और कार्य करना प्रारंभ कब किया था विश्व बैंक, तो 1945 से। ठीक है, 1945 से कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। हाँ, और कुल सदस्य कितने हैं, तो विश्व बैंक में कुल सदस्य पूछता है तो 189 बताइएगा। ठीक है, 189 है। ठीक है, और प्रमुख कौन है, यानी कि विश्व बैंक के इसमें वर्तमान में कौन वहाँ पे प्रमुख है, तो डेविड मालपस। कौन है, डेविड मालपस। तो एक ट्रिक की तरफ तौर पे याद करेंगे तो ऐसे याद कर सकते हैं कि जिसके पास बहुत सारा माल होता है तो भाई बैंक में ही रखता है ना, तो डेविड मालपस, तो याद रख लीजिएगा। ठीक है, और ये केवल किसको देता है ऋण, तो ये विकासशील देश को देता है। ठीक है, तो विकासशील देश को ही ऋण प्रदान करता है कौन, विश्व बैंक। विकसित देश को नहीं देता है, याद रखिएगा, पॉइंट क्वेश्चन बन सकता है। विकासशील विकसित दोनों ऐसे करके दे देगा, तो आपको याद रखना है कि इसे देता है विकासशील देशों को। और तीसरा संगठन हम लोग का दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा
कोष ना। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 में। कब हुई थी? 1945 में। और इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है? नहीं, ये आपका वाशिंगटन डीसी में। ठीक है, कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी में। ठीक है, किसका? आईएमएफ का। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है। और मुद्रा क्या है? यानी आपसे पूछेगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मुद्रा क्या है, तो ये SDR बताएंगे। क्या दोस्तों? SDR की फुल फॉर्म होती है स्पेशल ड्राइंग राइट्स होती है। और कुल सदस्य देश कितने हैं? तो 190। कितने हैं? 190 हैं। सदस्य देश 190वां सदस्य देश कौन बना था? अंडोरा बना था। कौन बना था? अंडोरा बना था। ठीक है, यह सभी को ऋण प्रदान करता है, यानी विकासशील देश को भी और विकसित देश को भी ऋण प्रदान करता है। कौन? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ये सभी टाइप के देशों को प्रदान करता है। वर्तमान में प्रमुख कौन है? यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रमुख कौन है? तो क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा है। याद रखिएगा, IMF की पहली महिला उप प्रबंध निदेशक कौन थे? तो गीता गोपीनाथ। ये प्रश्न बन चुका, अभी करंट का है क्वेश्चन, याद रखिएगा। IMF की पहली महिला उप प्रबंध निदेशक कौन बनी? तो गीता गोपीनाथ बनी। ठीक है, तो आज हम लोगों ने 3 देखा प्रमुख संगठन। पहला क्या? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, दूसरा बैंक, विश्व बैंक समूह, और तीसरा क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इससे पहले हमने पहली वीडियो में संयुक्त राष्ट्र संघ पढ़ा रखा है। ठीक है दोस्तों, तो अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को और ढेर सारा प्यार दीजिए। ओके, बाय बाय।